हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी असाइनमेंट नंबर 6 लास्ट असाइनमेंट है आपके कक्षा 12वीं इतिहास का असाइनमेंट के आंसर देखेंगे। इसके पहले हम कक्षा 12वीं के बाकी विषयों का असाइनमेंट के आंसर भी देख चुके हैं और साथ ही में इसकी लिंक सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट से वहाँ पर दी गई है, पूरी आपको लिंक मिल जाएंगी सभी विषयों की। यदि आपको पूरे एक साथ देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, जिस भी विषय की आप असाइनमेंट के आंसर देखना चाहते हैं पूरा असाइनमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे और प्ले लिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यदि आप कक्षा 12वीं इतिहास के आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करोगे www.boardjankaree.com असाइनमेंट 6, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से जाइए असाइनमेंट के आंसर की पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। चलिए हम इतिहास के असाइनमेंट यानी हिस्ट्री का असाइनमेंट नंबर पहले का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हमें प्रश्न दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, इस पर अलग अलग विद्वानों के विचारों को लिखिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं जल्दी से, किस प्रकार से आप लिखेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड से संबंधित सारे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। चलिए आंसर देखेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ होगा, जब यहाँ पर मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो यहाँ पर आपको लिखना है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई। उससे पूर्व यह मध्य प्रदेश का भाग था। यहाँ के प्राचीन शिलालेखों और ताम्रपत्रों में वर्णित जानकारी के आधार पर अविभाजित मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग को छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। शिलालेखों, ताम्रपत्रों और प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इस नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। इस भूभाग के प्राचीनतम नामों और मतों को निम्नांकित शीर्षकों में उल्लेखित किया गया है। दक्षिण कौशल जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम था। वाल्मीकि कृत रामायण में उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल का उल्लेख है। साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के काल में कवि दलराम राव ने सन 1494 में किया था। ठीक है, लक्ष्मी निधि राय सुनोचित दे गढ़ 36 में ना गलैया रही। ठीक है, ये उनका जो है एक रहा होगा उस समय, कवि उन्होंने कविता लिखी होगी तो वहां पर उन्होंने ये प्रयोग करा था 36। तो यहाँ से हो सकता है छत्तीसगढ़ नाम आया हो। ठीक है, तो कवि दलराम ने जिस काल में यह पंक्ति लिखी थी वह सल्तनत काल था। ऐसा प्रतीत होता था कि सल्तनत काल में इस भाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम प्रयुक्त किया जाना प्रारंभ हो गया था। हो सकता है ये शब्द यहाँ प्रयोग किया गया। फिर रतनपुर के कवि गोपाल चंद्र मिश्र रचित खूब तमाशा के छंद में से संख्या सन 1486 में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख हुआ था। उसके बाद इसी प्रकार रेवाराम ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ में, जिसकी रचना सन 1876 में हुई थी, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, जिनमें यहाँ पर आपको लिखना, जिनमें दक्षिण कौशल देशा जहाँ हरियोतु केसरी बेसा तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भुरुसुर मुनिमन भावन। ठीक है, तो ये आएगा। इसमें सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख का उल्लेख दंतेवाड़ा में आज से 300 वर्ष से भी ज़्यादा समय पहले हुआ था। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद इतिहासविद डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने दंतेवाड़ा के शिलालेख का विवरण देते हुए बताया है कि 31 मार्च सन 1702 को लिखे गए शिलालेख को बस्तर क्षेत्र के तत्कालीन राजगुरु और मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने लिखा था। इसका उल्लेख डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने भी छत्तीसगढ़ी के विकास पर केंद्रित अपनी पुस्तक में किया है। यह शिलालेख आज भी दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में गर्भगृह से पहले बने विशाल कक्ष में प्रवेश द्वार द्वारा बाई ओर की दीवार पर लिखा गया। ठीक है, आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा दंतेश्वरी गर्भ मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 हमारा है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के 12 शिष्यों में से एक संत कबीर सभी से अलग थे। ठीक है, कबीर के गुरु थे रामानंदाचार्य, उनके 12 शिष्य थे, उनमें से कबीर सबसे अलग थे और बहुत कबीर को सभी लोग जानते हैं लगभग। उन्होंने बहुत अच्छे दोहे रचनाएं की हैं। उन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर अपना मार्ग अलग ही बनाया और संतों में भी शिरोमणि हो गए। कुछ लोग कबीर को गोरखनाथ की परंपरा का मानते हैं, जबकि उनके गुरु रामानंद वैष्णव धारा से थे। लेकिन कबीर साहिब ने धर्मों के पाखंड पर प्रहार कर तत्कालिक राजा और हिंदू तथा मुसलमानों के धर्माचार्यों को क्रुद्ध कर दिया था, परंतु रामानंद के कारण उन पर सीधे वार करने से सभी डरते थे। संत कबीर ने जो मार्ग बनाया था वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का था, लेकिन जैसा कि होता आया संत कुछ समझाते और अनुयायी कुछ और समझते थे। उन्होंने तो मार्ग ही बनाया था, लेकिन अनुयायी ने पंथ बना दिया। अब इस पंथ के लोग पहले तो एकेश्वरवादी होकर निर्गुण ब्रह्मा को की उपासना करते थे, उसी के अनुसार भजन गाकर उस परसत्य का साक्षात करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ यह है कि मूर्ति की पूजा नहीं करके वे वेदों के अनुसार निकारात्मक सत्य को ही मानते थे, लेकिन बाद में ये मूर्ति पूजकों का विरोध भी करने लगे। इस प्रकार एक साक्षात्कार करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ है कि ये पूजा नहीं करके वेदों के अनुसार निकास जो है इसको मानते थे। ठीक है, एक नई राह बनने लगी इस प्रकार से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धार्मिक गतिविधियां प्राचीन काल से अब तक कैसे रही, इस पर एक लेख लिखना है आपको। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका उत्तर लिखोगे, छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्थापत्य कला का विकास, स्थापत्य की दृष्टि से मंदिर निर्माण का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। सामान्यतः ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के साथ ही भारतवर्ष में मंदिर निर्माण की कला में वृद्धि हुई। देश काल, मत संप्रदाय, रुचि अभिरुचि के अनुरूप मंदिर कला में विविधता तथा अनेक रूपता आई। मंदिर स्थापत्य का स्वतंत्र विकास 4वीं शताब्दी अर्थात गुप्त काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारतीय इतिहास के इस काल में समतल छत्रों से आच्छादित गर्भगृह, उसके सम्मुख स्तंभों पर आधारित मंडपों का निर्माण किया जाता था। कालांतर में मंदिरों की 3 प्रमुख शैलियां विकसित हुई है, जो नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक, द्रविड़ शैली कृष्ण नदी के आच्छादित गर्भगृह तथा उसके सम्मुख स्तंभों पर आधारित मंडपों का निर्माण किया जाता था। 3 शैली यहाँ पर जो हमने देखी अभी, ठीक है, द्रविड़ शैली हो गई और विंध्य शैली हो गई और कृष्ण नदी के दक्षिण और बेसर शैली, मिश्रित शैली, विंध्य और कृष्ण के मित, तो इनके अनेक आंचलिक प्रकार यानी उपभेद भी हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूरा लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए यहाँ की जलवायु, मिट्टी और वन संपदा के बारे में विस्तृत लेख लिखिए। चलिए इसका उत्तर देखेंगे हम किस प्रकार से आपको लिखना है। इसका उत्तर लिखेंगे, छत्तीसगढ़ उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप में भारत के उत्तरी प्रायद्वीप में स्थित है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति भी यहाँ पर दी गई। 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री 5 रेडियन उत्तरी अक्षांश के मध्य, 80 डिग्री 15 रेडियन से 84-20 अन्य स्रोत में पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ से होकर कर्क रेखा 23% उत्तरी अक्षांश तथा भारतीय मानक समय दिया गया, इसमें पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। इसके अक्षांश के मध्य भी दिया गया 17 डिग्री 46 रेडियन, जो उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 51 उत्तरी अक्षांश के मध्य। अक्षांशीय लंबाई उत्तर दक्षिण की लंबाई भी यहाँ पर है। तो जो कर्क रेखा है कौन कौन से जिलों से जाती है, उत्तरी जिले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरती है। ठीक है, और जो पूर्वी देशांतर के मध्य यहाँ पर बताए गए वो देशांतरीय लंबाई भी बताई गई है। पश्चिम की लंबाई 435 किलोमीटर है और 82% जो है पूर्वी देशांतर यानी मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद से होकर जाती है। छत्तीसगढ़ में जो स्थित है विस्तार, उसका प्रभाव, एक भू आविष्टित राज्य है जिसका किसी भी देश के साथ सीमा नहीं लगती है। यह बाह्य आक्रमण से सुरक्षित प्रदेश है। ठीक है, दूसरे देश जो इस पर आक्रमण नहीं कर सकते हैं। भारत का मानक समय रेखा राज्य 7 जिलों से होकर होती है। ठीक है, और मानक रेखा और जलवायु समय में कोई अंतर नहीं है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। छत्तीसगढ़ की स्थिति कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसून की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ है वो गोंडवाना प्लेट से अलग हुए भारतीय प्लेट का हिस्सा है। खनिज संसाधन में मुख्य रूप से कोयले की प्राप्ति यहाँ पर होती है। ये राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। 5 पटारे स्थलाकृतियों में स्थित एक ऊंचा मैदान है। 5 अपने शीर्षों में सपाट और 5 में सदृश तीव्र बालादार होता है। इसका विस्तार अंबिकापुर, सीतापुर, लुंडा तहसील तक है। कुल क्षेत्रफल दिया गया है, राज्य का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, और मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी है वो दी गई है, दोमट मिट्टी है। फसलें धान, गेहूं, चना, तुअर, सरसों प्रमुख उत्पादन है। यहाँ की जलवायु शुष्क और पर्णपाती है और बॉक्साइट इस क्षेत्र का प्रमुख खनिज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 12वीं इतिहास विषय का, हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। असाइनमेंट नंबर 6 जनवरी माह का लास्ट असाइनमेंट है और सीजी बोर्ड की कक्षा 12वीं से संबंधित, एग्जाम से संबंधित सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो प्रॉपर मिलते रहे। इसके अलावा यदि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर जाकर सर्च करें www.boardjankaree.com, जहां पर सीजी बोर्ड की असाइनमेंट नंबर 6 की सारे विषयों के सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करें, अपने सभी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि बाकी विषयों की लिंक आपको नहीं मिल रही है, डिस्क्रिप्शन में पूरे विषय की लिंक दी गई, प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।